हैं वो संत, या एक उमेश यादव हैं, वो अपने वीडियो डालते हैं इस पर, तो उनको सुनते थे। आपका एक दिन सुना, एक दिन तो ऐसे ही निकल गया, मतलब देखा तो आगे बढ़ा दिया उसको। और फिर एक दिन आपकी बातें जो है, मतलब थोड़ी देर हम लोग चलो सबको देखते हैं, इनको भी देखते हैं, तो एक दिन आपकी बातें को सुनी तो वो बिल्कुल अलग थी एकदम, मतलब जो हम अभी तक करते आ रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट लगी हमें। जैसे जैसे खाना खाते पेट भर जाता ना, आपके शब्दों से एक आत्मिक संतुष्टि सी हुई, मतलब थोड़ा सा आत्मा का पेट भरा थोड़ा बहुत, ऐसा महसूस हुआ। फिर मैंने लगातार सुना आपको, फिर लाइव जुड़ने लगा मैं। फिर मनोवा एक बार मिली, दिवाली की छुट्टी है तो रास्ता 700-800 किलोमीटर था। अच्छा। तो रात को मैं ड्राइवर को बोला 2 ड्राइवर चलो मेरे साथ। तो 2 ड्राइवरों को लेकर आया, और फिर सुबह 2 बजे लगभग इनको जगा दिया था मैंने। मैं तो सोया ही नहीं, कितनी खुशी इतनी थी यहाँ आने की। तो मैं तो 12 बजे तक तो इनसे बात करता रहा, फिर 2 घंटे लगभग सोया। फिर 2 बजे एक को जगाया, मैं कभी तैयार हो, और मैं तो 3 बजे नहा धो के इनका इंतजार करने लगा। फिर हम लगातार चलते रहे, यहाँ आराम से पहुँच गए। इंदौर पहुँचने से पहले मैंने फ़ोन किया यहाँ कि कैसे कैसे आया जाएगा, तो इन्होंने लिंक डाल दिया यहाँ से, मतलब वो डाला था लोकेशन डाल दिया था। लोकेशन लगाई, आराम से पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं। खूब किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ा, बस एक जगह पूछा था वहाँ गांव में कि, तो बोले अदलपुरा जाना है। मैं कहा हाँ, मुझे पता था अदलपुरा जाना है क्योंकि सुनता रहता था मैं। तो मैं बोला सही जगह चल रहे हैं हम, और हमारा लोकेशन लगी हुई थी, मैं पूछने की जरूरत नहीं, आराम से पहुँच गए। समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। मैं लगभग 32-30 साल से एक सवाल है मन में, सत्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब कहाँ जाना है मैंने इसके बाद, मतलब इस तरह के सवाल थे। तो मैं कहीं भी जैसे तीर्थ स्थान पर जाता था, कोई भी संत जैसे मिलते अपने साधु भेष में, तो साधु का भेष देख के हमें लगता है कि ये भगवान से मिले होंगे, ये परमात्मा। तो उनसे मैं पूछता भाई कि आप परमात्मा से मिले हो कोई, ये मतलब आपको क्या अभी ऐसा ये हुआ है, ये परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा, सत्य क्या है, तो कोई बता नहीं पाता कई बार। फिर मैंने 4 या 5 गुरु बनाए, नाम लिए, जिसमें जय गुरुदेव का भी नाम लिया मैंने, संत रामपाल जी का भी नाम लिया, और एक पार्वणेश्वर महाराज थे उनका भी नाम लिया, और एक उड़ीसा में महाराज थे उनसे लिया, एक उत्तराखंड में थे। पर बड़े बड़े महाराज लोग हैं, उनसे तुम मिल ही नहीं सकते। जैसे जय गुरुदेव बारों से तो आज तक बात ही नहीं कर पाया मैं, कई बार कोशिश की, क्योंकि उनसे तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पाती, तो फिर वो बताएंगे क्या, पूछूंगा क्या। बड़े बड़े लोगों से तो उनसे बड़े संत हो गए वो तो, मेरे सवाल तो जहाँ के तहाँ, सत्य क्या है, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा, वही सब समाधान नहीं हुआ कहीं कुछ भी। तो और फिर ये जो यूट्यूब पे तो सुनता रहता, क्योंकि अंदर तो कहीं भूख है अंदर, मतलब किसी चीज़ की। मैं फौज में नौकरी की है 22 साल, वहाँ से पेंशन आए हुए 12 साल हो गए मेरे को, लगभग 12 साल चल रहा है। तो जब मैं पेंशन आ रहा था तब मन में विचार था कि एक तो गौशाला खोलूँगा और परमात्मा का नाम लूँगा, पर मेरे सोचने से तो कुछ होता ही नहीं। जो वो चाहता है, उसने मेरे को व्यापार में ऐसा फंसाया, मैं जाति से बनिया हूँ, अर्जुन अग्रवाल नाम है मेरा, तो उसने व्यापार में मुझे ऐसा फंसा दिया कि मैं सोचूं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो व्यापार बढ़ता चला गया, और मुझे ये लगता है जो भी चल रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई सत्ता है वो कर रही है, मुझे फंसा रही है वो जबरदस्ती। तो मुझे लगता ही नहीं, लोग भी बोलते, मतलब मुझे ये नहीं लगता कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फंसता चला गया व्यापार में, तो ये सब। पर वो भूख जो अंदर की है, अब मैं जब ध्यान पे बैठूं, अब व्यापार का चक्कर ये, किसी का फ़ोन आ रहा है मेरा आटा भेज दो, मेरा पार्ले भेज दो, तो वो तो उलझन। अब वो काम ज़रूरी है, काम उसका है, उसने मुझे सौंपा है, मैं मुझे वो करना है, तो वो सब मैं कर तो रहा हूँ। पर एक जो आत्मिक संतुष्टि की वो, तो मुझे जब से 15-20 दिन से आपको सुन रहा हूँ, तब
मेरे को लगा ये तो अब इच्छा तो है परमानेंट रहूं, पर वहाँ फैलावा इतना ज़्यादा फैला है मेरा, तो वो जंजाल पूरा वो मिटे कैसे। और एक बेटा है मेरा, पत्नी है, पत्नी बोल मतलब थोड़ा सा दुख तो मानती है। मैं बोला भी परमानेंट में आऊँगा ही नहीं अभी, तो बोला ऐसा मत करो, घूम ही आओ एक बार, और उसके बाद फिर बाद में विचार करना क्या करना है। मेरा मन तो यह है कि परमानेंट ही यहीं रहूं, रहो ना, आप ही लोगों के लिए तो ये बनाया पर गया। ये जंजाल जो पीछे है, ये बहुत सारा ये फैला हुआ, ये कैसे समझेगा। कुछ जो पाना चाहते हो उसके लिए काम करो, वो जो कुछ है छूट जाएगा। कि जब आपने फैलाया ही नहीं तो आपको समेटने की क्या जरूरत है। थोड़ी सी उलझन है इसमें क्या, क्योंकि पत्नी अकेली कैसे संभालेगी उसको। संभाल तो लेगी, टैलेंटेड तो है। हाँ, लेकिन पत्नी को साथ लेके चलो ना। पत्नी को छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्या वो नहीं इस मार्ग पे चलना चाहती? है तो वो भी थोड़ी सी आध्यात्मिक तो है, पर मेरे जितनी नहीं है। ठीक है, आप भी तो कभी थोड़े से थे, बाद में धीरे धीरे आप भी बढ़े। अगर उन्हें भी मार्ग मिलेगा, समझ में आएगा, तो भी बढ़ जाएंगी। तो उनको लेके चलो। तो यहाँ रहने का, मैं तो सब कुछ छोड़ के अपना मतलब खुद ही को भी मिटा देना चाहता हूँ, मैं अपने आप को भी ख़त्म। अगर मुझे वो चाहिए तो फिर जो ये सब है उसके साथ दोनों चीज़ें करेंगे तो वो कहीं ना कहीं भटकाव रहेगा। एकदम। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ। हाँ, लेकिन ये आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपसे लोगों को बहुत कुछ चाहिए ना। बस थोड़ी सी वही तो दिक्कत। बात ये है ना। मेरी तो पेंशन भी है, बीएसएफ में नौकरी की है 22 साल, हाँ, तो उससे मेरा गुजारा चल जाएगा। पर समय बहुत कम है, 50 पार कर गया मैं। अगर यही सब करते रहे उसी में कारोबार धंधा पानी, तो फिर ये तो कुछ नहीं मिलना। और दोनों चाहेंगे एक साथ तो कोई मतलब नहीं। दोनों तो मिल नहीं सकता। और वहाँ रह के करता हूँ तो कितनी भी कोशिश करूँगा तो मतलब ध्यान पे बैठूँगा तो फ़ोन आएगा, उसका माल भेजना है, मतलब वो उससे जुड़ा हूँ तो लोग तो मांगेंगे सामान। वो भी अपनी जगह सही है। समस्या बहुत ये है। पूरा छोड़ दूँ तो ये एक बेटा है, उसकी शादी होने को 22-23 साल का है, या तो उससे निपटूँ तो 2-3 साल मेरे ख़राब होते हैं। समस्या है। 2-3 साल खराब नहीं होते, आप जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं, खराब नहीं होंगे। मतलब वो तो ठीक है। ऐसा ना हो कि 2-3 साल न रहें तो बाद में छोड़ के, और शादी तो होनी ही है, आप नहीं रहोगे तो भी, रहोगे तो भी। लेकिन ऐसा ना हो जीवन भर का पछतावा हो। बात यही समझ रहे सब हो? उलझन है मेरे हाँ, दिमाग तो में। वही तो दायित्व कर्तव्य को निभाते हुए आगे बढ़ो। कुछ पाने के लिए कुछ मत छोड़ो, कुछ पाने के लिए काम करो, ये कुछ छूट जाएगा। छूट जाए ठीक है, छोड़ो मत, छोड़ के मत जाओ। ऐसा जियो कि छूट जाए। कहाँ जाओगे छोड़ के? छूट तो गया, क्योंकि अभी सब, आपसे छूट गया हाँ, ना। सब कुछ होते हुए भी मेरे को लगता ही नहीं कुछ है। ये आपके तरफ से है, उनके तरफ से नहीं है। बस वो निर्वहन करना है उन कर्तव्यों का वहाँ रहते हुए। पर उतना समय नहीं मिल रहा है ध्यान के लिए कि जैसा जो आत्मा चाहती, जितनी देर चाहती है उतना वो समय नहीं मिल रहा, प्योर समय मिलना चाहिए। आप तो कर्म को करते हुए पूरा पूरा समय साधना कर सकते हो, क्योंकि अध्यात्म मानसिक है, शारीरिक नहीं। जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो कुछ करना क्यों? बदलाव तो बहुत हुआ। पहले तो जैसे मैं माला करता था, ये करता था, पर जब से ये प्रत्यक्ष पे आया हूँ तब से तो वो बड़ी चीज़ें उलझ गई हैं एकदम से, कि माला करूँ कि ध्यान करूँ कि अपने आप को देखूं अंदर से, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब अभी जो समझ रहा हूँ धीरे धीरे, तो करना कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ अपने आप को देखना है। तो मैं तो इतना पापी अभी लगता है, बहुत पाप किए हैं, बहुत गलतियाँ कर चुका, कि किसी ने बताया नहीं। ये छोटी छोटी गलतियाँ भी, मैं बेईमानी तो नहीं करता हूँ, किसी का ज़्यादा पैसा आता है तो वापस कर देता हूँ, पर इसके अलावा भी बहुत सारी बेईमानी होती हैं।
ये पैसे की बेईमानी नहीं होती, बहुत सारी बेईमानी बहुत ऐसी सारी होती है बेईमानी है, जो जाने अनजाने में हो रही होंगी, हुई हैं। सुख के चक्कर में हो रही है। हाँ, हुई बस। होंगी जरूर, और हुई भी हैं। एक बेईमानी तो मेरे से बहुत ज़बरदस्त हुई, तो कोशिश कर रहा हूँ जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हैं वो दूर हो जाएं और ये रास्ते पर आगे बढ़ें। बस धीरे 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 अपने आप को छुड़ा लो, और आपको देखिए आपको क्या चाहिए और क्या करके मिलेगा। क्या सच में माला जपने से मेरी उपलब्धि हो जाएगी? क्या सच में ईमानदारी से पकड़ने से मेरी उपलब्धि हो जाएगी? उपलब्धि होगी कैसे, उस पे काम करो। पहले मार्ग पक्का होना चाहिए। अंधविश्वास में कभी मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि भाव विद्युति देवा, भाव में ईश्वर का वास है। यहाँ लोग राम राम करके नहीं पहुँच रहे हैं, वाल्मीकि जी मरा मरा करके पहुँच गए। तो क्या शब्दों में पावर है कि आपके भाव में पावर है? किस भाव से कौन से शब्द को पकड़ते हो? आपके शब्दों के ज्ञान से अपने भाव को शुद्ध करके, ये मेरे को जो अभी लगता है कि जो आपके शब्द हैं उनको पकड़ के और उनको अपने अंदर उतारता चला जाऊँ, मतलब अंदर से ऐसा एकदम। होता है। और फिर जितनी चीज़ें वो पीछे हो गई तो वो तो पे ध्यान देंगे तो वो तो बहुत उसी में उलझ जाएंगे, एकदम। आगे कुछ गलत ना हो, बस पीछे का साफ होता चला जाएगा। एकदम। और अपने आप को देखूं क्या गलती कर रहा हूं, सुबह से ही स्टार्ट, कोई भी एक एक काम जो है कहीं कुछ गलत ना हो, कर्म भी गलत ना हो, शब्दों से भी गलत ना हो। 5 इंद्रियों से हम कुछ करते हैं, 5 इंद्रियों से गलत ना हो। 5 इंद्रियों द्वारा कोई प्रक्रिया ना हो गलती का, बस। मैं खुद पे ही ध्यान रखता हूँ पूरे बस। दिन। मुझे काम तो कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट ही होता है, सिर्फ मेरे लड़के सब करते हैं, पर मेरे से कोई गलती ना हो ये प्रयास तो मैं करता रहता हूँ। एक चीज़ और, पिछले 35-32 साल से एक नशा हमेशा मेरे साथ रहा, तंबाकू छोड़ा था, गुटखा छोड़ा था, सिगरेट, मतलब एक को छोड़ा क्या मैंने ये छोड़ दिया और दूसरा शुरू कर दिया, अभी तक वो छूट नहीं। एक गलती ये हो गई है, कभी किसी गुरु ने कहा ही नहीं, पर यहाँ से मेरे को ये है कि ये नहीं होना चाहिए। पर ये पिछले 32 साल से 22 साल फौज में और 10 साल यहाँ आने के बाद, फौज में जाने से पहले एक चीज़ हमेशा चलती रही। देखिए, अपने स्वयं को अगर उपलब्ध होना चाहते हो तो ज़रूरत में जियो। किसमें? ज़रूरत में। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उस वस्तु का या कोई कुछ भी जीवन में उपयोग मत करो। अगर ज़रूरत है तो उपयोग ज़रूरत तो करो। उसकी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो फिर क्यों कर रहे हो? लत है तो छूटने का ये है। जब ये लत नहीं छूट रही है तो इसके पीछे बहुत कुछ है, वो कैसे छोड़ोगे? फिर अपने आप को कैसे छोड़ोगे जब अपने आप को छोड़ने की बारी आएगी? अभी तो आप बाहर फंसे हो। आप बोले सब मैं छोड़ दिया, लेकिन कहीं न कहीं तम्बाकू भी तो एक रूप में है। उस रूप में फंसे हो, चाहे जीव में फंसे रहो, चाहे वस्तु में फंसे रहो, फंसे तो हो। छूट जाएगा जो मुझे चाहिए, जब उस मतलब जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, ये छूट जाएगा। जिस दिन पक्का हो जाएगा कि नहीं बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो सब छूट जाएगा। अभी ये पक्का नहीं कर पा रहे हो फिर। नहीं तो हमारे जीवन में जितने में जी सके, जितने में हम रह सके वो चाहिए। इसमें मेरे समझ से नशा की कोई पदार्थ की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और हुई, जैसे मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे लगा जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये अपनों की कुटिया तो है भी। तो जब यहाँ आने लगा तो मुझे लगा भाई क्या क्या ले जाना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत होगी यहाँ। तो ऐसे सामान इकट्ठा करने लगा मैं, भाई ये चीज़ की ज़रूरत होगी, मतलब हाँ, एक भाव है मेरे। हाँ, तो मैं लेके आया कुछ सामान वो, तो ऐसा लगा भाई ये ले जाऊँ ये ले जाऊँ, ऐसा लगा ही नहीं मेरे को भाई कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। नहीं, इस भाव से इसका निर्माण भी हुआ है अपनों के लिए। इस यहाँ पे कोई मेरा आश्रम या मेरी कुटिया के भाव से निर्माण ही नहीं हुआ है। इसकी नींव ही इसीलिए रखी गई है, अपनों के लिए। और एक चीज़ और मेरे साथ हुई कि आपके सत्संग सुनने से करीब 10 दिन पहले
मेरी 15 दिन पहले मेरी कमर में दर्द हुआ, तो मैंने ज़मीन पर सोना शुरू कर दिया, तब से ज़मीन से ही सो रहा हूँ। अच्छा। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि खाना में एक टाइम खाना शुरू कर दिया, सिर्फ एक ही टाइम खाता हूँ। सुबह नाश्ते में जो भी भोजन कर लिया, वो उसके बाद जैसे रात को दूध दे लिया थोड़ा सा, 24 घंटे में एक टाइम। वो भी सब आपके सत्संग सुनने से 15 दिन पहले ये चीज़ें सब हो गई। यहाँ देखा मैंने तो इसी तरह का है माहौल, तो मैं कहा ऑलरेडी पहले ही हो रहा है वो सब। अभी मैं एक ही टाइम ले रहा हूँ बस, अब तम्बाकू भी छोड़ दो। ये भी छूट जाएगा। छूट जाएगा नहीं, छोड़ दो। छूट कभी नहीं जाएगा, छोड़ दो। छूट जाएगा में तो फिर नहीं, छोड़ दो। फैसला तुरंत लो। अगर मुझे कोई पीछे ले जा रहा है तो उसका त्याग तुरंत करो। त्याग ही परम सुख है, लेकिन वर्तमान में त्याग। वो खत्म हो गया आज के बाद। हाँ, वर्तमान में त्याग करने से आंतरिक ऊर्जा ऊपर उठती, आज के बाद वो सब खत्म हो और गया। कल कहने पे घट जाती है, नहीं, नीचे अभी गिर जाती अभी से इसी क्षण से खत्म है। हो हाँ गया। वही, जितनी ज़रूरत है उसमें जियो, जितनी हमें ज़रूरत है, जितने में हमारा जीवन जी सकते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ज़्यादा में फिर आप बाहर चले गए। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, ज़रूरत है ही नहीं किसी चीज़ की। जो ये सत्य की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, वो चीज़ मिलनी चाहिए बस। बस ये देखिए, खोजने वाला सत्य है, वो जो सच झूठ का निर्णय कर रहा है वही सत्य है। लेकिन सच झूठ से जब निकलेगा तब उस सत्य में वो पहुंचेगा। उसके पीछे वो, फिर उसके पीछे परम सत्ता है, तो उसका पता अपने अंदर ही है। लेकिन अंदर तब जाओगे जब बाहर के रूप से मुक्त हो पाओगे। यहाँ दो रूप में फंसे हैं, एक स्वयं के रूप में, पिंड ब्रह्मांड। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में वही पिंड में। इस पिंड के पहले तो ज़रूरत हुई, बाद में हम सुख ढूंढ लिए। अपने तरीके से चाहिए, सुख दुख मिलने लगा मुझे, और उसमें हम बाहर के अनेक रूप में, अनेक पिंड में फंस गए, अनेक वस्तुओं में फंस गए। ऐसा नहीं, सिर्फ मात्र रिश्तों में नहीं फंसे हैं, वस्तुओं में भी हम पूरी तरह जकड़ गए हैं। वहाँ से अपने आप को छुड़ाएंगे तो स्व रूप में आएंगे। स्व रूप में आएंगे, इस पिंड में आएंगे तो स्व का बोध होगा, स्व का ज्ञान होगा। और इस रूप से जब पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जाना कहाँ है। कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इसका जवाब एक ही आदमी दे सकता है, आप। वो भी स्वयं को, किसी और को नहीं। किसी और को दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से शब्द नहीं उठते। क्योंकि शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श के बाद तो आत्मबोध, आत्मज्ञान होता है। तो फिर वहाँ से आप शब्द भी उठा नहीं सकते। आप बता नहीं सकते कि मुझे कहाँ जाना है। आप ये बोल नहीं सकते किसी से, कोई किसी से बता नहीं सकता। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, और कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ। ऐसा लगता है मैंने सब छोड़ दिया, ऐसा लगता है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, कहीं न कहीं हम अटक गए, कहीं न कहीं अटक गए। फंसे हैं। हाँ बहुत धुलाई की जरूरत है हमारे, हाँ, बहुत धुलाई। धो पाएंगे अपने आप को? नहीं नहीं, क्यों नहीं धो पाएंगे, आराम से बस। क्योंकि आप पूर्ण हो ना, बस अपूर्ण में फंसना ही अपूर्णता है। बस आप अपने आप को खुद फंसाए हो, ऐसा ही नहीं है। हम पूरी तरह अपने आप को फंसा के रखे हैं, पूरी तरह समझ के फंसाए हैं। ऐसे थोड़ी न फंसाए हैं, ऐसे थोड़ी न फंस गए हैं। सब पता है मुझे। मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। हाँ तो बस वही तो, मैं खुद को बहुत अच्छा है जानता वही तो। हूँ। ये बहुत मेहनत करनी पड़ी। कैसे भी अपने आप को निकाल लो।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जो आध्यात्म को समझता है। मैं 12 साल, कम से कम अब तो 13 साल के ऊपर हो गए, भ्रमण किया। मैंने देखा कि बहुत लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ पता नहीं, सब भ्रमित है, ठीक है, सब, बहुत लोग तो समझने का स्तर भी नहीं है। सारा संसार भ्रमित है। और जो जिनको ज्ञान हुआ था वो आके चले गए। तो कहने का मतलब कम से कम आप लोगों को अगर समझ है तो निकल लो, क्योंकि बहुत मन बुद्धि पागल हैं जो अध्यात्म को नहीं समझ सकते। बहुत लोगों मुझसे मिले, वो समझ ही नहीं पाते, समझने की क्षमता नहीं है। उनका प्रारब्ध नहीं है। वही मुझे ज्ञान हुआ, मैं अपनी माँ से मिला, लेकिन माँ को हम ये सब नहीं बोल पा रहे थे। बस इतना बोले मोक्ष मांग ले और मैं आखिरी यात्रा करने जा रहा हूँ। हम उन्हें ये सब नहीं बोल पा रहे क्योंकि माँ की समझने की स्थिति, वो ऐसे माहौल में पली बढ़ी थी और उनकी एज हो गई थी, तो वो इन शब्दों को समझ नहीं पा रही थी। हमारे पास शब्द थे, बस उनके शब्दों को पास। ही समझना है सिर्फ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो। मैंने उस स्थिति को देखा था, मुझे लगा कि मेरी माँ को मैं बोलूँ, लेकिन क्या बोलूँ, क्योंकि वो समझना। बस वही है। तो मैंने उनसे कहा तू मोक्ष मांग, और मैं भी आखिरी यात्रा पे जा रहा हूँ, कि ज्ञान हो गया, अब मेरी आखिरी यात्रा चल रही है। तू मोक्ष मांग और मैं जा रहा हूँ आखिरी यात्रा पे। फिर मेरा उनसे जीवंत मिलना नहीं हुआ, वो शरीर छोड़ के चली गई। इसलिए मेरा कहना है आप लोगों से कि सौभाग्यशाली हो आप लोग अध्यात्म को समझते हो। अगर समझने के बाद नहीं चल रहे हो तो समझ लो कि दुनिया से सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली व्यक्ति आप हो। बहुत लोग मैंने देखा अपने जीवन में अध्यात्म ऐसा नहीं को समझना नहीं चाहते हैं, उनके पास वो स्तर ही नहीं, वो स्तर ही नहीं है। खुद जान कुछ तो सब बोलते हैं प्रभु, वही कह रहा हूँ। सब पता है हमारे को। और जो नहीं पता था, अब आपके ज्ञान से सारा कुछ पता लग गया। करना क्या है, खुद को ही सब कुछ करना है। कितनी जल्दी कर लो, कितनी देर में। हाँ, बस वो आपके ऊपर है। जिसलिए मैं निकला था अपने जीवन में, जब हुआ तो हम अपनी माँ से भी नहीं बोल पाए, क्योंकि वो शब्दों को मुझे पता था ये सब समझ नहीं पाएंगे। फिर मैंने बोला मोक्ष मांग लो, मैं भी आखिरी यात्रा पे जा रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको अध्यात्म समझ में आ रहा है तो आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हो, और आप समझने के बाद भी यात्रा नहीं कर रहे हो तो समझ लेना कि आप दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। बहुत संख्या ऐसी है कि अध्यात्म ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, उन्हें समझने की क्षमता ही नहीं, पता ही नहीं है उनको क्या है, समझने की क्षमता ही नहीं। उनके प्रारब्ध के कर्म जो हैं वो उनको उसके नजदीक भी नहीं आने देते। अच्छा, उनका भी दोष नहीं है, समझने की क्षमता नहीं तो करें क्या, वो क्या करें। ऐसा नहीं कि वो दोषी हैं, उनका भी कभी समय आएगा समझने का, लेकिन अभी नहीं समझ पा रहे हैं। कम से कम आपको समझ में आ रहा है, इसलिए निकल लो, मैं यही कहता हूँ लोगों को। और क्या ऐसा करें फिर महाराज जो और आसान हो जाता? ईमानदारी, सत्कर्म और आत्मिक चिंतन, कहाँ कहाँ फंसा हूँ, और लेने का भाव किसी से छोड़ के जितना आपके पास है देने का भाव बना लो। जितना है, अधिकार से ज़्यादा नहीं। अधिकार से ज़्यादा अगर देना चाहोगे फिर फंस जाओगे। नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा नहीं। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। बहुत देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। गाड़ी चलाते वक्त ये तो ध्यान रखना है कहीं मैं ना ठोकूं, लेकिन ध्यान ये रखना है सबसे ज्यादा कि मुझे कोई आके ना ठोके। बात समझ रहे? मैं तो कहीं नहीं ठोकूंगा, ठीक है, मैं सचेत हो गया, लेकिन बहुत लोग ऐसे सचेत नहीं है, वो आके ठोकेंगे। क्या बचना उनसे है। तो जीवन जीते हुए इतना ध्यान रखना है, मैं तो नहीं किसी से उलझूंगा, लेकिन लोग उलझने आएंगे, मुझे अपने आप को संभाल के रखना है। अपनी
मूल में अपने आप को रखना है। हम क्या है आपा खो बैठते हैं, क्या तुरंत वो आए उनकी ऊर्जा में मैं चला जाता हूँ। बहुत प्रयास करेंगे फिर भी, क्योंकि हम बहुत गलतियां करते रहे हैं, तो अगले जीवन में फिर गलती के चांसेस भी रहेंगे। तो वही तो अब तो मतलब जिस स्थिति में मौका जियोगे, आएगा, एकदम उस समय फिर गिरेंगे हम। एकदम क्यों? तब से इतनी गलतियां, वो गलत काम करते आ रहे हैं, फिर मौका आएगा तो उस समय संभाल पाए अपने आप को, नहीं तो फिर गिरेंगे। इसी समय संभाल लो, इसी समय निकाल लो, आगे की यात्रा हो। कि जिस स्थिति में शरीर छूटेगा उसी स्थिति में आगे की यात्रा होगी। जैसे आप जहाँ पे आप दिन भर चले, रात को विश्राम किया, सुबह उठोगे तो वहीं से यात्रा शुरुआत होगी। ये शरीर छूटेगा, अगला शरीर वहीं से मिलने वाला है जिस स्थिति में आपने छोड़ा है। जब आप सुबह उठोगे तो आपकी यात्रा वहीं से होगी। इसलिए समझ समझ के अपने आप को निकाल लो। और ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, ये समझ का मार्ग है। बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। तो जब तक वो जंजाल पीछे का छूट नहीं रहा, तब तक वही रहूं। हाँ, क्योंकि कर्तव्य भी है ना आपका, कर्तव्य भी है, क्योंकि वो जिम्मेदारियां आपने ली है। ठीक है, और आप वहाँ रह के करिए। हाँ, ये है कि जैसे कुछ दिन के लिए आ गए, कुछ दिन ठहरे, फिर चले गए, इस तरीके से जियो। सत्संग का अनुसरण करते रहो, सुनते रहो, कुछ दिन आए रहे, अपने आप को समझे, जाके उसमें जिए। वहाँ पे और परीक्षाएं होंगी, क्योंकि आपकी विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि हर व्यक्ति आपको हर तरह का आएगा। और ज़्यादा है, हाँ, वही कह रहा हूँ, गिराने की कोशिश की जाएगी। प्रकृति की परीक्षा होती है। सत्ताएं जो हैं, जो मुझे फंसा रही हैं अभी इसमें, तो वो गिराने की कोशिश भी कर सकती हैं जरूर और ज़्यादा। करेंगी ना, अपनी तरफ खींचेंगी ना, क्योंकि आपने वहाँ ज्यादा समय दिया है ना। जहाँ ज्यादा समय आपने दिया है वही खींचेगा ना। कहाँ जा रहे हो? उसमें आपने उन्नति भी तो किया है सबसे ज्यादा, तो खींचेंगी। इसलिए आराम आराम से अपने आप को निकालो। ज्यादातर मैंने देखा कि लोग आवेश में, जज्बात में आके निकल तो जाते हैं, लेकिन बहुत रो रहे हैं, न इधर के हुए ना उधर के हुए। बहुत लोग ऐसे मिले, बहुत लोग ऐसे मिले, वो पछता रहे हैं। लेकिन क्या करोगे, अब क्या पछता रहे हो? आवेश जज्बात अभाव में कुभाव में निकल गए। जब भी निकलिए स्वभाव में निकलिए। क्या? हाँ स्वभाव तो है। हाँ, स्वभाव में निकलिए। लेकिन स्वभाव तो है, लेकिन पीछे कोई कह रहा है ना कि कुछ बाकी है। ये भी तो कह रहा है, बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाँ, ये भी तो कह रहा है ना कि बाकी है। आपके अंदर अंतरात्मा से यही कह रहा है ना, ठीक है आपका स्वभाव निकलने का है, लेकिन ये भी तो कोई कह रहा है कि बाकी भी है। हम जितने समय में वो बाकी वाला पूरा करके बस पूरा छोड़ दो, पूरा छोड़ने में ही बढ़िया है। हाँ, वो तो मानसिक आप पूरी तरह छोड़ो, धीरे धीरे समझो। आप सत्संग तो भी इतने दिन से सुन रहे हो, और सुनो, समझ में आएगा धीरे 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 समझ में आएगा। और ये अध्यात्म मानसिक यात्रा है। लोग क्या समझते हैं कि कुछ करना है, कुछ करना नहीं है, रुकना है। अपने आप को जांचना है। हाँ, कहाँ कहाँ मैं फंसा हूँ। हाँ, मतलब इतने साफ हो जाना है अपना, एकदम इतना निर्मल हो जाए सारा कुछ, सोच विचार। आंखें कितनी गलतियां कर चुकी एकदम। हैं। सबसे ज़्यादा गलती तो मन, विचारों ने और आंखों ने की है। नहीं, आंखों के पीछे हम हैं। हाँ, अगर हमें जानकारी नहीं होती, उसी आंख से हम देखते। हमें पढ़ना नहीं आता, वही आंख देख रही, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। इसमें आंखों का दोष नहीं है। आंखें तो रास्ता बता रही, आप यहाँ तक आ गए।
आंखों का दोष जरा सा भी, आंखें तो निमित्त हैं। अंदर वाले को जो चाहिए वो खोज लेता है इन आंखों से। क्या अंदर वो जो बैठा है उसको क्या चाहिए वो इन आंखों से खोज लेता है, वही देखता है। हाँ, इसमें आंखों का सारी दोष बुराई नहीं, खुद में है। बस इनमें आंखों का आंखें, कान, नाक, मुंह, स्पर्श, ये सब सहायक है आपकी। मन, ये सब सहायक है, इनका उपयोग करना सीखो। हम क्या है, सबसे ज्यादा दोषी, जो हमारी सबसे ज्यादा सहायता करता है उसी को हम दोषी बना दिए। दोषी खुद हैं हम। बस हम समझ समझ के अपने आप को फंसा रहे हैं। हम तो वो अपने दोस्त को उन पे मर रहे हैं, बस हाँ, आंखों पे, विचारों हाँ, पे, और ये सब कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। बस गलतियां खुद कर रहे हैं, एकदम, हैं? और इनको दोषी ठहरा रहे हैं, बस, आंखों को, विचारों को। तो मैं भी सोच रहा था कि आंखों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, विचारों ने बहुत गलतियां की हैं पहले, इससे पहले, पर वो मैं खुद ही हूँ गलती करने वाला। आंखें तो निमित्त हैं, आंखें तो आपको यहाँ भी पहुंचाई, आंखें तो आपको मंदिर में ले जाती हैं, आंखें तो शास्त्र भी पढ़वाती हैं। आंखों का दोष नहीं है। आंखों के पीछे कौन है, कान के पीछे कौन है, नाक के पीछे कौन है, मुंह के पीछे कौन है, शरीर के पीछे कौन है? ओह तुम। अब तुमने अपना स्वरूप बदल दिया है, बात अलग है। मूल स्वरूप में आओ, रूप को छोड़ो, स्व में आओ, अपने जगत को छोड़ो, इस जगत में पहले आओ। अभी तो आप इस जगत में भी नहीं हो, आप तो अपने जगत में हो। यहाँ सब अपने अपने जगत में परेशान हैं, सब ने एक एक दुनिया का निर्माण किया है। उस दुनिया में अशांति है, सुख है, दुख है, शांति है, शांति है, इसमें कुछ भी नहीं। इसकी दुनिया में सिर्फ तुम हो। चले थे बहुत अच्छी दुनिया बनाने, दुनिया ऐसी बन गई कि अब आप उस दुनिया में रहना भी नहीं चाहते। लेकिन दुनिया का निर्माण कर दिए हो, निर्माण करने में इतना लेन देन हो गया है कि लोग कह रहे हैं नहीं, जाते रहो, मेरा हिसाब करो। ठीक है, आप जाओ, आपसे मतलब नहीं। इसलिए तो मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य बोलते हैं कि अब तुम कुछ हो गया, अब तुम देने लायक नहीं रहे, राम का नाम सत्य है, बता दिया जा रहा है। लेकिन ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। काश हमें पैदा होते ही कान में बोलते, हमें बचपन में बोलते कि बेटा माया में मत पड़ना, राम के नाम में पड़ जाना, वो परम सत्ता के चक्कर में पड़ जाना। राम मतलब इस राम की बात नहीं, राम जपे राम का नाम, उस राम की बात हो रही, परम सत्ता। क्योंकि राम के पहले भी मुर्दे जाते होंगे तो राम नाम सत्य बोला जाता था ना, उस राम की बात हो रही है जिसका राम ने भी जाप किया है। राम जपे राम का नाम, रामेश्वरम में स्थापना किया। कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को धोखा दे रहा है। आखिरी में देखो ना, आप कुछ देने लायक नहीं रहे तो बोल दिए कि बस राम का नाम सत्य है, क्योंकि अब तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन ये बात जब जी रहे थे बोले कि आपको समझ में भी आ गई कहीं से कि राम का नाम सत्य है, मैं जा रहा हूँ, बोले नहीं नहीं मत जाओ। और जब देने लायक अब नहीं रहे तो वो खुद पहुंचा रहे हैं तुमको आखिरी में। क्या? हाँ, आखिरी में तुमको सब ले जाके छोड़ के चले आ रहे हैं। वो भी आपको ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हैं, आपको खत्म ही कर दे रहे हैं पूरी तरह, आपका रूप ही मिटा दे रहे हैं। और ये चीज उस समय शुरू के 2 साल, 3 साल, 5 साल समझाई जाती। शुरू में मैं तो कह रहा हूँ पैदा होने पे ही कान में बोलना चाहिए था कि राम नाम सत्य है। तो ये भटकाव जो पूरे संसार का सब लोगों का हो रहा है, इतना भटकाव नहीं होता। कैसे होता? ज्ञान होता। पहले बोल दिए माया सत्य है, पहले बोले अच्छे से पढ़ो, फिर अच्छे से पढ़ने के बाद क्या करेंगे? पढ़ के पैसा कमाओ। क्या पैसा किस तरीके से कमाओ ये मतलब नहीं, बस पैसा कमाओ। क्या? हाँ, तो आज ज़्यादातर देखिए व्यवस्थाएं खूब बढ़ रही हैं, लेकिन हर आदमी का जीवन अशांत हो गया है, क्योंकि व्यवस्थाएं खूब हैं और व्यवस्थाएं इतना जुटा लिए हैं कि व्यवस्था करने का, उपयोग करने का भी समय उनके पास नहीं है। व्यवस्था ही व्यवस्था, उस व्यवस्था में जीने का समय नहीं है। व्यवस्था को संभालने में समय दे रहे हैं, बाद में वो व्यवस्था ही खराब लगने लगती है। तो लगेगी ना, क्योंकि जी नहीं पाए ना।
आप उसमें जी नहीं पाए, और जब कोई दूसरा उपयोग करता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता क्या? आपने तो पूरा जिंदगी मेहनत में ही गंवा दी, व्यवस्था जुटाने में, और जब वो आपके तरीके से न उपयोग करके अपने तरीके से करता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की, उसको तो ऐसे ही मिल गई। बात समझ रहे हैं? तब उसमें घर में नोक झोंक होने लगती है बच्चों में। आपका तो ऐसे नहीं, ऐसे उपयोग करो, क्योंकि आप उसके पीछे मेहनत की हो। उसे क्या पता है कि मैंने इन संसाधनों के लिए पूरा जीवन लगा दिया हूँ। आज संसाधन, लोगों ने संसाधन को एक फ्लैट से 2 फ्लैट, एक बंगले से 2 बंगला, पूरा जीवन लगा देते हैं। यही जीवन का लक्ष्य है। पूछो क्या किए? बोले 1 से 2 किया। क्या? पहले मोटरसाइकिल थे, अब कार ले लिया। बस मतलब 60 साल में यही किए, यही पूरी 60 साल आपने एक कार लेने में दे दी। सोचिए जरा। और जिस कार को, जिस घर को आपने लिया है, वही आपका बालक या नाती आपका तोड़ देगा पक्का। जैसे आपने अपने दादा का तोड़ दिया या अपने पिताजी का तोड़ दिया, वैसे वो भी तोड़ेगा। बताइए, जिसके लिए आपने अपना 60-70 साल बर्बाद कर दिया, वो आगे टूटने वाला है। अब आप सोचिए जरा, वो अलग तरीके से उसका निर्माण होगा। आपने जो किया है वो ठीक नहीं है, और उसके लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। अज्ञानता को हमने समझ के पकड़ा है, यही तो बात। क्योंकि अज्ञानता में हमें रस मिलता है, ज्ञान में रस चला जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए कैसे भी अपने आप को निकाल लो, और ये आप कर सकते हो। समझ में आ गया तो कर सकते हो, नहीं तो समझ नहीं पाते। समझ में आ गया मतलब आपको क्षमता है करने की, नहीं तो समझ में नहीं आता। हाँ, समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं, तब समझ में ही नहीं आता। समझ में आ गया इसका मतलब आप आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हो। उसके बाद की यात्रा तो अपने आप होती है। आत्मज्ञान तक आपको पहुंचना है, आत्मदर्शन तक। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। खुद की सफाई, एकदम पूरी तरह खुद ही को मिटा दो। हाँ, अपने आप को खुद ही को। पहले तो बाहर से छुड़ाओ ना। अभी तो तुम हो ही नहीं, मिटाओगे क्या? बहुत बहुत काम बाकी है। हाँ, तो तभी तो हो ही नहीं, मिटाओगे कैसे? आप तो कहीं और हो, कैसे मिटाओगे? उनके अंदर से कैसे मिटा दोगे अपने आप को? आप तो कईयों में बट गए हो, कहाँ कहाँ से मिटाओगे? वो आपको मिटाने ही नहीं देंगे। पहले आपको वहां से निकालना है। जब आप रहोगे तब न मिटाओगे। अभी तो आपकी स्थिति ऐसी, आप हो ही नहीं। आप तो कहीं यहाँ हो, कभी वहाँ, कभी वहाँ, अनेकों में बांटा है। कहाँ जाके मिटाओगे? वो आपको उन्होंने मानसिक पकड़ा है, लेन देन हुई है। ऐसे कैसे मिटाओगे? मिटाओगे तब जब आप वहां से छुड़ाओगे, तब ना। उससे पहले ही अगर चले गए यहाँ से तो बस जिस स्थिति में शरीर छुड़ा, आगे वही मिलेगा, और क्या। कितना समय लग जाएगा इसको करने में? किसको कर रहे हैं? ये जंजाल जो पूरा फैला हुआ है। ये तो कहा गया, एक घड़ी आधी में बुनियाद, 1 सेकंड के चौथे भाग में हो सकता है। उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी तो। गड़बड़ तो हो जाएगी, बात सही है। अभी छोड़ दें सब कुछ। हाँ, पर वो लेकिन शरीर से छोड़ दिया, मानसिक आपके बस में नहीं है ना, क्योंकि मानसिक अटैचमेंट उनका है। यहाँ 2 तरफा जुड़ाव है, एक तरफ से नहीं है। अगर एक तरफ से होता तो आपका मानसिक भी छूट जाता। वहां से अगर पूरी तरह वो छोड़ दें, तब आप छोड़ने में आप कामयाबी हो जाएगी। थोड़ा सा छोड़ने को तैयार हैं। शरीर से बोल रहे हैं, अंदर से मुंह नहीं। से बोल रहे हैं, बस अंदर से पता नहीं। हाँ, अंदर से नहीं, कष्ट है, अंदर से कष्ट है। अंदर से छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो आपके भाव को, आचरण को, व्याकुलता को, तड़प को देख के बोल रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहते। इसमें उनकी भी गलती नहीं। बहुत सारे काम बाकी ऐसा आप उन्हें भी दोषी नहीं दे सकते। नहीं। अगर वो भी चाहें, कितना भी बोले मैं तुमको छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, नहीं, धीरे धीरे एक समय आ सकता है ऐसा। एकदम आ सकता है। कुछ समय बाद वो समय आ जाएगा, वो स्वतः ही
और मैं भी पूरा अपने आप को ये कर चुका हूँ। और वो बस आप रस लेना छोड़ दो। आप बस जरूरत में जीना चालू कर दो बस, और अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग कुछ करो। भी नहीं हाँ, तो चाहिए। धीरे धीरे छूट जाएगा। फिर वो छोड़ देंगे जब आप में रस नहीं मिलेगा, फिर वो चाह के भी नहीं पकड़ सकते क्या। उसकी शुरुआत तो होगी। तो बस ऐसा करते रहो, इसमें लगे रहो। ठीक, शुरुआत तो हो गई। हाँ, तो बस इसमें लगे रहो। अपने तरीके में कभी मत आना। भोजन क्या बनाओ तो आपकी मर्जी। हाँ, अब आपकी मर्जी में, जैसे कोई कहा आपने एक गिलास पानी मांगा, किसी ने लाया, देख लिए नहीं पानी मुझे शरीर को तकलीफ देगा, मत पीजिए। अगर वो दे सकता है तो ठीक है, नहीं आप जाके शुद्ध जल ले लीजिए। भोजन ऐसा नहीं कि जो बनाया खा लिया। आपके शरीर के लिए पोषण है तो खाओ, अगर नुकसान है तो मत खाओ। हाँ, उन्हें अच्छा बुरा ना बोलो, लेकिन क्या बनाओ आपकी मर्जी। कभी ये बनाने के लिए मत बोलो कि नहीं ये बनाओ, उसमें फंस जाओगे। क्योंकि वो बनाएंगे तो उसमें प्रेम होगा, आप बनाओगे तो आदेश होगा। तो आदेश देने और लेने से मुक्त हो जाओ। प्रभाव न देना है न लेना है। बस छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना। तो रखना पड़ेगा ना। रख पाएंगे? क्यों नहीं रख पाएंगे, बहुत आसान है, एकदम रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। लेन देन में ठीक शब्द का प्रयोग करो। भोजन कर रहे हो, कैसा बना है, ठीक है नहीं, ठीक। हाँ, न बहुत ठीक भी नहीं, ठीक। अनुमान लगाना छोड़ दो। कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप सामान ही देते हो, सामने वाला बोला कितने समय में पहुंचेगा, यहाँ से निकल गया है, पहुंच जाएगा। ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस जगह पे नहीं हूँ। हो सकता है आप इतना समय दे दिए और उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, आपको कैसे पता। उसमें राग द्वेष होगा। हम यहाँ से निकल गए हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, मैं वहां नहीं हूँ। बहुत खुली बात करनी पड़ेगी आपको। स्पष्ट। हाँ, एकदम सीधी सीधी बात। परिणाम आने के पहले परिणाम के बारे में ना कुछ बोलना, ये ध्यान रखना। पता ही नहीं कुछ भी, पहले से अंदाजा नहीं लगाना। तो लेकिन वही तो कर रहे हैं। कह देना है कि ये हो जाएगा। पता ही नहीं है कुछ। तो कर तो वही रहे हैं ना। क्योंकि परिणाम आने के पहले जब हम बोल देते हैं और आ जाता है तो मुझे लगता है मैं भी कुछ हूँ। वही तो गलती है, कुछ भी नहीं होने पे कुछ होने की, ये तो बहुत बड़ी गलती है। वही तो है, वही तो हम कर रहे हैं, उसी में तो फंस गए ना। वही उसी में तो फंस गए ना। देखा हमने जो कहा था वही हुआ, लेकिन तुम्हें पता तुम्हें भी नहीं था। अच्छा, नहीं हुआ तो लोग तुम्हें ढूंढते हैं, तुम भागते हो, और हो गया तो तुम लोगों को ढूंढते हो। उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब अपने आप को सिद्ध, जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। और परिस्थिति वैसी आई नहीं और अपने आप को तुम वो दिखाने की कोशिश करो तो वो तो खुद के साथ धोखा कर। बस वही तो। अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। कुछ भी लेन देन करो, ठीक ठीक में तुम होते हो। न राग होता है, न द्वेष होता है, न अच्छा होता है, न बुरा होता है। क्योंकि अच्छे में राग, बुरे में द्वेष। ठीक में कुछ भी नहीं पैदा होता, किसी से टकराव नहीं होता। अच्छे में टकराव होता है, राग पैदा होगा, उसका होगा तो आपका होगा। आपने कहा नहीं बुरा है तो उसका भी द्वेष पैदा होगा तो आपका भी पैदा होगा। तो आप उसे राग द्वेष का मौका मत दो। कैसा, ठीक ठीक में आप होते हो। ठीक शब्द का प्रयोग करो, अनुमान लगाना छोड़ दो और जरूरत में जियो। फिर देखो अपने आप को आप निकाल लोगे। तो इतना अपना लो, इतना तो अपनाना पड़ेगा। फिर लोग आपको भाव भी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें रस नहीं मिल रहा है। ध्यान देना। लोगों को तो छोड़ ही दो, सबको। हाँ, सबको छोड़ दो। जितना एकांत और खुद में, सब कुछ चलता रहेगा, अपना आप ही चल जाएगा। बस अभी भी सोच लगता है हमारे को हम कर रहे हैं, बेवकूफ़ी हमारी, हम नहीं कर रहे कुछ भी। वो तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप चल रहा है सब।
वो तो मैं अभी भी मानता हूँ, ये जो सब हो रहा है ये अपने आप सब चल रहा है, मेरा उसमें कोई ठीक है, कहीं न कहीं निमित्त तो आप हो। हाँ बस तो निमित्त उचित हूँ। अनुचित देख के होना चाहिए। हाँ हाँ निमित्त तो मैं हूँ। हाँ, ऐसा ना हो कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, पता चला हमारे कर्म से किसी को तकलीफ हो रहा है और मैं कह रहा हूँ अपने आप हो रहा है। नहीं, आपको देखना ये है उचित या अनुचित। जब हम समाज में व्यवहार जगत में काम करें तो उचित अनुचित देख के करो। आपके तरफ से उचित होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि आप दो में काम हो रहा है और एक में न उचित है न अनुचित है, लेकिन दो में उचित अनुचित है। जैसे ही दो में गए, व्यवहारिक जगत में गए, तो वहां उचित देख के करो। देश काल स्थिति परिस्थिति देख के निर्णय लो। एक ही निर्णय पे मत टिके रहो कि नहीं यही निर्णय बदलना पड़ता है। परिस्थिति के हाँ, परिस्थिति के अनुसार। जैसे यहाँ भोजन एक टाइम है, लेकिन बुजुर्गों के लिए, बीमार के लिए 2 टाइम चाहे जितना खाएं, क्या और भी कई टाइम। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जो युवा हैं, उनके लिए पूरा नियम सिस्टम पूरी तरह है। तो कहने का मतलब है सबको देख के काम करना पड़ता है। एक ही जैसा व्यवहार सबसे नहीं करना है, एक ही जैसा बातचीत सबसे नहीं करना है। उसकी स्थिति परिस्थिति देखना है, उसकी शरीर की स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। कभी कभी शरीर की स्थिति अलग होती है, मानसिक स्थिति बच्चों वाली होती है। कभी कभी शरीर की स्थिति बच्चों वाली होती है, मानसिक स्थिति वृद्ध वाली होती है। तो देख के बात करना पड़ेगा। बहुत समझ के समाज में जीना है, क्योंकि समाज में जहां भी जाओगे समाज में तो रहना पड़ेगा। आज हिमालय चले जाओ ना, क्योंकि ये पेट है तो किसी से भेंट तो करना पड़ेगा, नहीं किसी न किसी से। समझ गए? तो समझ के अपने आप को निकालो। और सुनाइए, आप लोगों का कोई प्रश्न? वो लोग भी आपके साथ हैं? अच्छा, और किसी का प्रश्न है तो बोलिए। आपका कोई प्रश्न है तो बोलिए। हो गया? जैसे जैसे आता रहेगा। हाँ ठीक है। और आपका हो गया? समझ के निकालो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन निकालने वालों के लिए, बातें करने वालों के लिए नहीं। शुरू में मुश्किल लगेगा थोड़ा। हाँ, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आसान होता चला जाएगा। एकदम बहुत आसान है, बहुत प्रत्यक्ष है, आसान है। क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था, सही का नहीं पता था आपको। हाँ, बस मतलब वो मार्ग पता थे जो प्रत्यक्ष नहीं जो थे। मतलब किताबों में है, या जो जैसे पहले से चला आ रहा है, लकीर के फकीर थे। पर अभी जो चीज़ है वो बिल्कुल अलग है। मैं वही सब देख के इस मार्ग की खोज की। मैंने कहा कि मार्ग तो बहुत है, लेकिन वो मार्ग, एक तो उस मार्ग के लोग नहीं हैं, और उस मार्ग को लोगों ने बहुत घुमा फिरा के पेश कर दिया। क्योंकि किताबें लिखने वाले अब वो तो लिखे नहीं, और वो आते 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 हम तक पता नहीं उसमें कितना बदलाव हो गया। शब्द इधर के उधर उन्होंने घुमा दिया। बात समझ रहे हैं? तो मैंने देखा ठीक है, वो महापुरुष हुए, क्या जरूरी नहीं कि उनकी बातें ही मेरे तक पहुंचाई जा रही हो। आदमी अपने स्वार्थ के लिए, उस समय क्या कहा हाँ, था माता पिता को भी नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं उन्होंने क्या कहा और लोगों ने क्या लिखा और फिर हमारे तक क्या पहुंचाया जा रहा है। हम उनसे मिले तो हैं नहीं। अब उन्होंने जीवन भर सत्संग किया और लोग उनके नाम से विधियां करवा रहे हैं, लोगों को यहाँ फंसा दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्रत्यक्ष मार्ग लाओ, मार्ग ही प्रत्यक्ष हो। क्या श्रद्धा की, विश्वास की बात खत्म करो, क्योंकि विश्वास करते करते लोग थक गए हैं। क्या श्रद्धा करो, विश्वास करो, ये रट गया अब दिमाग में। क्या इतना डाल दिया कि अब विश्वास सबसे ज्यादा शक तो विश्वास पे होने लगा। विश्वास को सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया गया है। तो हमने कहा कि प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढो जिसमें विश्वास भी ना हो, क्या श्रद्धा भी ना हो, प्रत्यक्ष मार्ग। हाँ,
क्योंकि हम विश्वास कर करके, श्रद्धा कर करके थक गए। हमें आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। विश्वास के साथ ही सबसे ज्यादा धोखा हाँ, है। तो इसीलिए हमने कहा कि ऐसा मार्ग ढूंढो जिसमें विश्वास और श्रद्धा ये ना हो। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में विश्वास की ऐसी कोई बात नहीं बोली जाती है, श्रद्धा की भी बात नहीं बोली जाती, क्योंकि आप ये कर करके थक गए। क्या? क्योंकि जो मिला बोला बस यही करो। क्या? मुझ पे विश्वास करो या किसी और पे विश्वास करो, श्रद्धा से करो, हो जाएगा। और आज तक नहीं कुछ हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूं, प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे ही आपने समझा, तुरंत काम करना चालू। आत्मिक संतुष्टि ऐसी होती है, मतलब पहले आप सब जगह घूमते रहे तो वो संतुष्टि नहीं हुई। जैसे पेट ने खाना खाया हाँ। तो भूख मिटी, पता लगा भूख मिट गई। अभी हमने 4-5 जगह गुरु बनाए, नाम लिए, ध्यान किए, माला की, पर जो अंदर की भूख यहाँ की थी वो हमेशा ऐसा लगता है अभी भी भूखा है हैं? और जब यहाँ इन शब्दों को सुना, हाँ। इस ज्ञान को सुना, तो ऐसा लगा ये भूख मिटी, कुछ गया पेट में, आत्मा के आत्मिक सुकून मिला। हाँ, कुछ गया। तो उन शब्दों से और इस मार्ग से जो ये आत्मा की भूख थोड़ी सी मिटी है, थोड़ी सी, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये जैसे ही आप समझे कि ये काम करना चालू, क्या ये तुरंत काम करता है। जैसे ही आपने समझा, काम करना शुरुआत कर दिया, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। पर ये सबकी समझ में आएगा नहीं, आएगा और उन्हीं की जिसने समझ में, समझा उसी को काम करेगा। जिसके प्रारब्ध ऐसे होंगे या एकदम। जिसके वो कर्म ऐसे होंगे पहले से, जिसकी किस्मत में होगा, उन्हीं को मिलेगा। नहीं तो लोग सुन के भी समझ ही नहीं पाएंगे। एकदम सही। तो बहुत किस्मत वाले होंगे जो थोड़ा बहुत भी इसको समझ पाएंगे। तो आप जब पहली बार देखे तो आपने ऊपर किया, तो मतलब क्या भाव था? वो भाव आप बताइए अपना। जैसे मैं आध्यात्मिक चैनल तो सुनता ही था, संतों को सुनता था मैं, तो आपका जैसे आया संतों के साथ तो आगे निकाल दिया। मतलब संत जैसा कुछ नहीं है। नहीं कुछ ना, वही पूछ रहा हूँ क्या कपड़ा कौन सा था? कपड़े पे ये आता ना भाई, महात्मा जी हैं, तो महात्मा जैसे तो है ही नहीं, तो आगे चले गए। फिर बार बार आते रहे, जैसे बोला चलो एक बार सुनते हैं। जब सुना तो एकदम मैं रोया। अच्छा। हाँ, बाथरूम में रोया। और मुझे लगा कि मैं तो बहुत देर हो गई मेरे को, बहुत जोर से रोया, और ऐसे रोया कि कोई सुन ना ले घर वाला। अच्छा। बहुत मतलब शब्दों में बता नहीं सकता, इतना जोर से अपने रोने को रोक के रोया। मतलब बाहर कमरे में कोई है तो वो सुन ना ले। तो मुझे लगा मैं बहुत लेट हो गया, मतलब बहुत देर हो जाएगी, तो उम्र निकल रही है, तो समय ही निकल गया सारा, और हम तो माला ही जपते रह रहे। ऐसी परिस्थिति है। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे थोड़ा ये मिला। अब तो फिर मेरा दर्शन कर गया हूँ अभी। और अब इस मार्ग पर आगे जो होना है आपके सामने। एकदम आप रहिए, अपने आप को समझिए। बस प्रयासरत रहिए। और तम्बाकू का पूरी तरह आज से, तम्बाकू का मतलब जितनी भी मतलब बिना जरूरत का हम अपना रहे हैं उसको छोड़ दो। जरूरत में जीना चालू करो, क्योंकि जरूरत में जियोगे तो आप रहोगे। जरूरत तो बहुत ही कम है। ये जो पसारा फैलाया है ना इतना, इस सब की जरूरत ही नहीं थी। तो इस पसारे में तम्बाकू तो नहीं है। ये बताओ। ठीक है, इस पसारे का तो चलो एक वो है, लेकिन इस पसारे में तम्बाकू तो नहीं है। तो सब आज से खत्म हो गया। तो वो खत्म करो ना। वो तो इसी क्षण से। हाँ, अब तम्बाकू कह भी नहीं रहा मुझे खाओ, ये भी नहीं कहता है। वो तो एक लत थी। और जरूरत थी कि थोड़ा सा बल मिल जाए कहीं। बल तोड़ता है वो आत्मिक चिंतन रोक देता है। बल मिलता नहीं है, बल टूटता है, समझ में नहीं आता। क्योंकि आत्मिक चिंतन होने वाला था। देखिए, आप जब भी तम्बाकू खाए हो बेचैनी में खाए हो, ऐसे थोड़ी ना। बेचैनी में आप जब देखो काम रहता है तो आप कहाँ खाते हो? काम में बिजी रहते हो। हाँ, ध्यान नहीं रहता खाने का। लेकिन जैसे एकांत में अकेले बैठते हो, बेचैनी हुई तम्बाकू का, अब आपकी ऊर्जा कहाँ लग गई? तम्बाकू को खत्म करने में, बस रस लेने में। हो गया।
जिसने क्रोध और बेचैनी को पाल लिया वो आगे निकल जाएगा। बेचैनी को और किसी में ना लगाओ, बेचैनी को खुद में लगाओ, क्रोध को खुद में लगाओ। आप बेचैनी को और कहीं लगा देते हो, यही गड़बड़ी है। थोड़े से बेचैन हुए तो बस कुछ ना कुछ, चाहे तम्बाकू ले लो, चाहे किताब ले लो, कुछ भी ले लो, किसी से बातचीत ले लो, खोल लिया, नहीं तो कुछ भी खोल लेते हो। बेचैनी को पालो, बेचैनी में आप रहो, बेचैनी में आप रहो अपने साथ। उस बेचैनी में अपने आप को देखो कि बेचैन कौन है और क्यों बेचैन है, बेचैनी किसको है, बेचैनी क्या है, कहाँ से है, क्यों है, बेचैन कौन है, किसके लिए है, क्या चाहिए इसे। और ज्यादातर हम बेचैनी में भाग जाते हैं बाहर। बेचैनी में जीना सीखो। बेचैनी में अंदर आओ। आ जाओगे बेचैनी में, तो अंदर हो ही, अंदर आने की जरूरत है नहीं। बस बेचैनी में बाहर कुछ मत ढूंढो। बस समझ रहे हैं। क्रोध और बेचैनी को पालना सीखो अपने अंदर। बेचैनी में, क्रोध में खुद जियो। तब आपको अपनी स्थिति का, वर्तमान स्थिति का पता चलेगा। और जब वर्तमान स्थिति का पता चलेगा तो आप आगे की यात्रा करोगे। समझ रहे हैं? ठीक है। गुरुजी, जो आत्मज्ञान की तरफ चलते हुए जो चीज़ों का बोध होना शुरू होता है, और उसको जब आप आत्मचिंतन में लेके आते हो, और तब जो बेचैनी होती है, तो उस बेचैनी को ही सत्य, असली बेचैनी मानना चाहिए। नहीं, बेचैनी क्यों है उसे देखो, क्योंकि बेचैनी के बाहर की पीछे कुछ बेचैनी। है। ऐसी बेचैनी नहीं हुई। हाँ, वही जो दिख रहा है सामने, और हाँ। जिसको देख के वो जाता हुआ दिख रहा है, वो जो बेचैनी हो रही है, जिसको जाता हुआ देख के, या जिसके सामने आप, जो आपके सामने बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, आप सोच रहे हो ये कैसे मिटेगा। तो उस चीज़ की बेचैनी जब आप फील करते हो अंदर आत्मचिंतन के टाइम पे, जो कि आपका आत्मचिंतन तोड़ देता है, तो वही असली बेचैनी है। या एक नहीं, बेचैनी बाहर, असली एक बेचैनी तो बाहर की हो गई कि मेरे को कल, मतलब मैं, पैसे की बेचैनी हो गई, एक बेचैनी हो गई ज़रूरत की, मतलब शरीर की ज़रूरत के लिए बेचैनी। एक तो वो बेचैनी है। एक बेचैनी अंदर की बेचैनी, जिसमें आप अपने आप को उस रास्ते पे लेके जा रहे हो आगे की तरफ। अब देखो बेचैनी कहाँ की है, वो आपको देखना है। आप जब कह रहे हो कि वो क्रोध को पालो और बेचैनी को पालो, वो तो बाहर के लिए कह रहे हो आप, हाँ। है ना। एक बेचैनी होती है अंदर की बेचैनी, वो जो आपको आगे बढ़ने के टाइम पे आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो गुरुजी, उससे कैसे आगे, उससे कैसे थोड़ा। वो अंदर की बेचैनी नहीं है, वो बाहर की ही बेचैनी है। अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम हो। चिंतन है अंदर जो हो रहा है। अंदर तो चिंतन भी नहीं है, तुम हो। चिंतन भी तो, जिस पे चिंतन कर रहे हो सब बाहर से लिया है। किस पे चिंतन करोगे? सब बाहर से तो लिया है। चाहे कुछ भी है वो बाहर से ही है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। अंदर से सिर्फ तुम हो। जी, समझ में। हाँ। समझ गया। ठीक है। और कोई प्रश्न है आपका? हो गया? ठीक है, माफ कर दो।